Assalamualaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is The Little Girl. तो कल हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, आज उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। तो हमारी स्टोरी का क्या नाम है? दी लिटिल गर्ल। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 84 निकालें, उसका लास्ट पैरा हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 84। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स अपने सामने रखें, तो आप हम स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारी स्टोरी का नाम? दी लिटिल गर्ल। तो आज हमने पढ़ना है यहां से पेज नंबर है 84 और लास्ट वाला पैरा। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो वचिड अबाउट? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? हियर किजा कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ये लो किजा, मेरी चाय का कप ध्यान से वापस मेरी मेज पे रख दो। क्या बोल रहा है उसको बाप कि आप दुखी क्यों लग रही हो? क्या बात है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? किससे बोल रहा है? किजा को बोल रहा है कि आप इस तरह से क्यों कर रही हो? तो आप आकर ये जो है ये कप, मेरी चाय का कप, ये मुझे वापस टेबल पर रखो, मगर केयरफुली। He was so big, his hand in his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was likely thinking about a giant. तो उसके वो इतने बड़े जिस्म वाला था, उसका बाप जो था वो इतने बड़े जिस्म वाला था कि उसके हाथ और उसकी गर्दन, खास तौर पर उसका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो जमाई लेता था। यावनिट बोलते हैं जमाई लेना, है ना, जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं वाशियन, है ना। जब वाशियन दे तो मुंह कितना खुल जाता है। एक इंसान खुद से पहले से जब बड़ा होगा तो जब वो ये लेगा, जमाई लेगा, वाशी लेगा, तो उसका मुंह और ज्यादा खुल जाएगा। तो किस्सा उसे देख रही थी और वो सोच रही थी उसके बारे में कि ये किसी राक्षस के बारे में ऐसे लगता था कि इतना बड़ा जैसे कोई राक्षस है या जैसे कोई देव है। One Sunday afternoons, my mother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. क्या होता है? But the little girl always found mother reading the best. But the little girl always found mother reading and father scratched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring हो गया बच्चों खराटे मारना। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and scratched and asked the time, then looked at her. एक इतवार की बात है, दोपहर को ये नीचे आती है बैठक में। तो माँ जब ये आकर देखती है तो इसके अबू और अम्मी के साथ बड़ी दिलचस्प बातचीत कर सके। ये आती है संडे, क्योंकि आज इनको छुट्टी है, मैं बैठकर इनसे बातचीत करूं। लेकिन नन्ही लड़की हमेशा देखती कि अम्मी तो पढ़ रही है, उसकी माँ हमेशा पढ़ती रहती है और अबू सोफे पर लेटा हुआ होता है, रुमाल मुंह पे रखा होता है और वहां पे सोफे पे पांव उधर कुशन पे रखे हुए इस तरह से आराम से गहरी नींद में वो सोया हुआ खराटे ले रहा होता है। और वो आकर स्टूल पर बैठ जाती है और बड़ी संजीदगी की तरफ देखती है कि वो देखती है जब तक कि वो जाग न जाता और अंगड़ाई लेते हुए वक्त पूछता और फिर उसकी तरफ देखता। तो वो बेचारी आकर बैठ जाती है और देखती है ये कब जागेंगे और मुझे बोलेंगे टाइम क्या हुआ। Don't stare so, Kiza. You look like a little owl. इस तरह आंखें फाड़कर मत देखो किजा, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू के जैसे लग रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful pieces of yellow silk. एक दिन जब जुकाम की वजह से उसे घर के अंदर ही रखा गया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके वालिद का बर्थडे जो है, जन्मदिन है, वो अगले हफ्ते आ रहा है और उसने उसे सलाह दी कि उसे तोहफे के लिए एक खूबसूरत पीले रेशम के टुकड़े का एक पिन कुशन बना दे, छोटा सा
कुशन बना ली। Laboriously with a double cotton, a little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? बड़ी मेहनत के साथ वो छोटी लड़की, नन्ही सी लड़की जो है, उसने दोहरे कपड़े के 3 तरफ सिलाई की, लेकिन उसे किस चीज से भरा जाए? That was the question. ये एक मुश्किल था, ये एक सवाल था कि उसे किस चीज में आप भरे। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then severed up the 4th side. तो ये इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के सोने के कमरे में आई, तो जब वो चली गई, कलम के साथ लगी मेज के ऊपर उसे खूबसूरत कागज के बहुत से वर्क मिले। उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़े किए, फाड़ कर और गिलाफ में भर दिया और चौथी तरफ से भी सिल दिया। 3 साइड से उसने सिला हुआ था वो कुशन के वो कपड़ा। अब एक साइड से उसने खाली रखा था। जब उसको ये मिले कपड़े छोटे छोटे पीसेस, तो उसने वो छोटे छोटे टुकड़े करके तो उसको भर के और उसको भी सिल दिया। तो आज यहीं तक बच्चों, कल इससे आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।